सर, जिस तरह से पांचवी सीट को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायकों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तेजस्वी यादव की बैठक में भी हमने देखा कि कांग्रेस के 3 विधायक आबिदुर रहमान हो गए, कमरुल होडा हो गए और मनोहर प्रसाद सिंह हो गए, वो लोग शामिल नहीं हुए थे। हालांकि तीनों ने पहले ही संगठन को ये सूचना जरूर दे दी थी कि वो अलग अलग कारणों से बैठक में नहीं आ पाएंगे। तो एनडीए की 5वीं सीट के लिए भी अगर हम देखें तो 202 का आंकड़ा तो उनके पास है, 3 सीट ही ज्यादा चाहिए। ऐसे में ये क्या आपको लग रहा है, क्या महज संयोग है? क्योंकि ये जो 3 का आंकड़ा है, 3 वहां पे भी बात चल रही है कि कांग्रेस में टूट हो सकती है। तो इस तरह से राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर जिस तरह से बात चल रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए मैत्रेय जी, आप बेहतर जानती हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस राज्यसभा को आपसे बेहतर किसी ने कवर किया है। जितने आपने एपिसोड किए हैं बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के, शायद ही किसी और पत्रकार ने किया होगा। आपकी बड़ी बारीक नजर है इस राज्यसभा चुनाव पर, और 5वीं सीट को लेकर के जो आप चिंता जाहिर कर रही हैं वो जायज है। आपने कई बार पहले भी इस तरीके की चिंता जाहिर की है। क्रॉस वोटिंग को लेकर के कांग्रेस के नाम को गिनाया है। हाँ, सच है कि कांग्रेस में टूट की संभावना बनी हुई है। आए दिन ये खबरें उड़ती हैं और इसकी शुरुआत हो जाएगी शायद राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके। क्रॉस वोटिंग में नहीं, ये लोग मानेंगे कि हम भैया हम आधे पार्टी हो गए, चलिए हटाइए। तो इस तरीके से ये लोग कोशिश करने की कोशिश जरूर करेंगे। और कांग्रेस अगर नहीं टूटती है तो फिर यकीन मानिए कि महागठबंधन का पलड़ा भारी होगा और भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सीट फंस जाएगी। 5वीं सीट फंसने का मतलब है कि शिवेश राम फंस जाएंगे। पहले इस 5वीं सीट पर चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा है, और उपेंद्र कुशवाहा अगर आते, ऐसा कहा जा रहा था, तो AIMIM भी उनको समर्थन करती। कल ही के दिन की बात है कि आप ही के डिबेट शो में ये चर्चा चल रही थी और AIMIM के प्रवक्ता बड़े जोर शोर से कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा से उनको कोई नाराजगी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत भी हो रही है। तो शायद विपक्ष के लिए और बड़ी मुश्किलें होती अगर उपेंद्र कुशवाहा 5वीं सीट पर, राज्यसभा की 5वीं सीट पर होते। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के शिवेश राम है तो AIMIM शिवेश राम को वोटिंग नहीं करेगी, उनके प्रवक्ता ने भी खुल करके कह दिया है। मामला अब कैसे जीतेंगे एनडीए के लोग, क्योंकि अंक गणित जो बता रहा है उसके हिसाब से महागठबंधन का पलड़ा भारी है। जब तक क्रॉस वोटिंग नहीं होगा या फिर जब तक विधायक नदारद नहीं रहेंगे, वोट करने नहीं जाएंगे, तब तक ये जीत नहीं हो पाएगी। बहुत छोटा मार्जिन है दोनों के बीच में ना, फासला 1 विधायकों का और 2 विधायकों का है। तो ऐसे में एनडीए की कोशिश होगी कि कुछ विधायक नदारद हो जाएं। उनकी नजर आईपी गुप्ता पर भी होगी, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी से हैं, एकमात्र विधायक हैं। उनकी नजर बीएसपी पर भी होगी, क्योंकि बीएसपी से 1 विधायक है, और उन पर न दल बदल लागू होगा, न आईपी गुप्ता पर लागू होगा, न व्हिप लागू होगा, न बीएसपी के विधायक पर व्हिप लागू होगा, न क्रॉस वोटिंग का आरोप लगेगा। तो इनकी नजर ये होगी कि उनको या तो वोट देने ही ना आए वो, या फिर आवे तो हमारे पक्ष में दें, ये कोशिश होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो अंक गणित भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुट जाएगा। नहीं तो सेकंड प्रायोरिटी वाले में भी चांस भारतीय जनता पार्टी के शिवेश राम का बनता है। वहां पर प्रायोरिटी में अगर लोगों ने चुन लिया शिवेश राम को तो शिवेश राम राज्यसभा चले जाएंगे। लेकिन खेल सबसे बड़ा यही है जो आप उठा रही हैं कि कांग्रेस क्या करेगी। अगर कांग्रेस एकजुट रह गई तो महागठबंधन की एकजुटता साबित हो जाएगी, और कांग्रेस अगर एकजुट नहीं रही, अगर 3 विधायक इसके नादारद रहे या क्रॉस वोटिंग कर दिया, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है, एनडीए की बल्ले बल्ले है, कोई नहीं रोक सकता है। महागठबंधन की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो पाएंगी। एडी सिंह का जो इतने बड़े धनबली बताए जाते हैं वो भी कामयाब एक तरीके से नहीं हो पाएंगे। और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं एडी सिंह के नाम पर मुहर लगाई थी, तब जाकर के राष्ट्रीय जनता दल ने एडी सिंह को मैदान में उतारा था। एडी सिंह का नाम शुरू से चर्चा में नहीं था, वे राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन माना जा रहा था कि किसी मुसलमान प्रत्याशी को उतारा जाएगा, जैसा आप चर्चा करा रही थी मैत्रेय जी। हिना साहब का नाम आपने फ्लोट किया था, आपने ही नाम फ्लोट किया था कि AIMIM से कोई मुसलमान प्रत्याशी को दिया जाएगा, और वो आरजेडी के समर्थन से, महागठबंधन के समर्थन से राज्यसभा की 5वीं सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। एडी सिंह का नाम आया है, और एडी सिंह का नाम इसीलिए आया है, और एडी सिंह अहमद पटेल के बेहद करीबी रहे। आपको मैं बताता हूँ, ये अहमद पटेल कांग्रेस के जो दिग्गज नेता रहे थे उनके बड़े करीबी एडी सिंह, और एडी सिंह भी अहमद पटेल वाले स्टाइल में काम करते हैं। और एक बार इसी तरीके का पचड़ा फंसा था गुजरात में अहमद पटेल का, और अहमद पटेल ने हारी हुई बाजी को
जीत लिया था और 3 दिनों तक गुजरात विधानसभा के भीतर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा था अहमद पटेल को नाम को लेकर के। अंत में जीत अहमद पटेल की हुई थी। उसी तरीके से एडी सिंह उम्मीद कर रहे होंगे कि अहमद पटेल की तर्ज पर मेरी जीत हो, लेकिन कांग्रेस की ये 3 विधायक क्या करेंगे, मैत्रेयी जी देखने वाली बात है।